हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पुनः उपस्थित हूँ एक वीडियो लेक्चर में। आज का लेक्चर है कि एक बच्चे जो उसका गैमेट फॉर्मेशन है उससे एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है, डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस कि गैमेट से एक बच्चे का निर्धारण कैसे होता है, वो एक बच्चे का रूप धारण कैसे करता है, पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कि पहले क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं। उसका क्या होता है, इंसेमिनेशन, मतलब कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करता है। कैसे फ्यूज करता है, तो मेल गैमेट्स जब तक फीमेल में नहीं जाएगा तब तक फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले फॉर्मेशन करेंगे। क्या फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद इंसेमिनेशन करना पड़ता है। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स है उसको फीमेल में भेजना पड़ता है, उसी को इंसेमिनेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कि दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है तभी वहां पर दोनों गैमेट्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कि दोनों का फ्यूजन होकर जो हैप्लाइड होता है ना, कि वो आधा आधा होता है। हम लोग जानते हैं कि 23 क्रोमोसोम पाया जाता है गैमेट्स में, तो दोनों का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होकर 2n हो जाता है, यानी कि 23 और 23 46 हो जाता है। 46 को 2n कहा जाता है, डिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद जाइगोट डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनता है ना, तब उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मतलब कि उसको यूट्रस में स्थानांतरण कर दिया जाता है, वहां पर स्थारोपण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन होता है। तो तभी समय जो इम्प्लांटेशन है उसी समय क्या होता है, HCG हार्मोन का रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है, ब्लड में जाता है और यूरिन में मिक्स हो जाता है। तभी एक टेस्ट होता है, प्रेग्नेंट टेस्ट होता है। तो तब देखा जाता है, जब यूरिन से देखा जाता है कि ये जो HCG हार्मोन है उसका स्राव हो गया है, तभी जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन तो हो गया, ये टेस्ट भी हो गया। तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैसे इम्प्लांटेशन हुआ है कि यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से आकर यूट्रस में स्थानांतरण हो जाता है, स्थानारोपण हो जाता है, वहां पर ही बेबी का डेवलप होता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि प्लेसेंटा है ना, तो जो बच्चे हैं, बच्चे के नाभि से जुड़ता है, उसी से वो भरण पोषण जो भी न्यूट्रिशन है वो मिलता है उसको, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसी में त्यागते हैं। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा में क्या होता है कि देखिए ये है मदर का ब्लड है, इधर ये प्लेसेंटा है, और ये क्या है, फिटस जो बेबी अभी बन रहा है। और यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं, अम्बिकल कॉर्ड कहा जाता है। ये जो जुड़ा है ना, इससे क्या बोलते हैं, अम्बिकल कॉर्ड। तो इसी में किसका ब्लड रहता है, इसमें 100% रूप से जो फीटस है, जो बेबी है, उसका ब्लड रहता है। जो मदर है, मदर का ब्लड यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्रश्न भी पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड पाया जाता है, तो किसका, फीटस का ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही आदान प्रदान होता है, जो भी न्यूट्रिशन जरूरी है उसको लेता है। ठीक है, तो ये इधर क्या है, मदर ब्लड है, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें क्या, फीटस ब्लड है। और ये जो एम्ब्रियो है ना, तो ये जो स्थान रोपण किया, ये ब्लास्टुला, एक मोरुला एक ब्लास्टुला होता है। तो मोरुला कितना, सेल के जाइगट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, और 32 सेल के जाइगट को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, तो जब 32 सेल हो जाएंगे डिवाइड करके, तब इसका स्थानारोपण होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन के बाद ये 32 सेल बन जाता है और इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में। ये 7 से 8 दिन ही लगता है। ठीक है, बाद क्या होता है, बेबी का तो यहाँ पर रूप धारण हो जाता है। कितना मंथ्स लगता है, 9 मंथ्स लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ से क्या आता है, जो हृदय का धड़कन है वो फर्स्ट मंथ से आते हैं, और 3 मंथ्स जो है ना, ये डेवलपिंग है, जो हाथ है, पैर है, ये सब डेवलप करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या आते हैं, जो हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो लास्ट में आते हैं। ठीक है, फीटस में क्या, 3 जर्म लेयर भी बनता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। तो 3 जर्म लेयर क्या क्या बनते हैं, पहले बनता है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म के बाद क्या बनते हैं, इंडोडर्म, और लास्ट में मेसोडर्म बनता है। ये बुक में
मेंशन किया है कि लास्ट में मेसोडर्म बनता है। तो ये तीनों बनता है, ये जो इक्टोडर्म है ना, ये पहले बनता है, उसके बाद इंडोडर्म बनता है, उसी में से वर्टेब्रल कॉलम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन, जो बड़ा बड़ा ऑर्गन है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो 9 मंथ्स है ये गर्भ में रहते हैं, उसका इसका डेवलपिंग होता है। तो इस समय को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जब मैच्योर हो जाते हैं पूरा एकदम, एक बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं, 2 आंख, नाक, पैर, 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, एक सिर होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये पूर्ण रूप से एक बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं, तब 9 मंथ्स के बाद क्या होते हैं, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है कि तब क्या कार्य होता है पार्चुरेशन। देखिए ये यूट्रस है ना, तो यूट्रस का 3 लेयर है, क्या क्या है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है सबसे भीतर वाला परत है, और जो मायोमेट्रियम ये बीच वाला परत है, और सबसे बाहर वाला परत को क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम, उसके बाद यहाँ पर क्या बहुत सारे इसका प्रोसेस है, पार्चुरेशन का प्रोसेस है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तभी जाकर एक बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए पार्चुरेशन मतलब प्रसव इसको हम लोग बोलते हैं। तो सिग्नल कैसे कैसे मिलता है, देखिए प्लेसेंटा और फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, मतलब फीटस और प्लेसेंटा में रहता है ना, तो दोनों में एक सिग्नल आते हैं। उसके बाद कहाँ से आते हैं, इंटरनल पिट्यूटरी, जो हम लोग के सिर पर है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन उसको सिग्नल देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो सिग्नल मिलते ही बहुत सारे, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, तो उसके बाद क्या होता है, यूट्रस में आते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इस यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फीटस विल बी एक्सपेल। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, एक बेबी का जन्म हो जाता है। इस समय क्या, जो यूट्रस है ना, तो यूट्रस में 2 हार्मोन रिलीज होता है। जब डिलीवरी के समय आते हैं तब रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, उसी से सिग्नल मिलते हैं, तब यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है। और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जब कोई भी महिला गर्भवती रहती है तब क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाता है। ठीक है, और इसी समय लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग ये सब होता है। ठीक है, चेंज आते हैं थोड़ा। तो बेबी का जन्म हो गया, यूट्रस में क्या कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये दोनों हार्मोन बहुत ही बड़ा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता होती है। ठीक है, वह यदि नहीं रहेंगे तो क्या जो बेबी है उसको अच्छे से पोषण नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही बड़ा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि एक बेबी का जन्म कैसे होता है, पूरा प्रोसेस है कि पार्चुरेशन का सिग्नल कैसे आता है। आप लोग फिर यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।